तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है एक्सपोनेंट के बारे में और मैथ्स के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा। ध्यान से देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़र से, ये हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि इफ़ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1, यानी कि a b c को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 1 आता है ना। सो डैट तो हमें ये प्रूफ करना है कि 1/1 प्लस a प्लस बी टू द पावर -1 प्लस 1/1 प्लस b प्लस c टू द पावर -1 प्लस 1/1 प्लस c प्लस a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1। यानी कि ये सारे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 आना चाहिए, और हमें गिवन क्या है कि a इंटू बी इंटू सी यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये हमें गिवन है। देखो अप्रोच को अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखोगे। मैथ्स से डील कैसे करते हैं ये तुम्हें कहीं ना कहीं अप्रोच समझ में आएगा। ध्यान से देखोगे, हम लोग इसे अगर लिखना चाहे थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसे हम लोग तो लिख सकते हैं ना 1/1 प्लस a प्लस 1/b, है ना। यहाँ देखो प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/c लिख सकते हैं इसको। देखो b टू दी पावर -1 को 1/b लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एक्सपोनेंट के रूल में कि अगर पावर निगेटिव हो उसे पॉजिटिव बनाना हो तो हमें उसका रेसिप्रोकल लेना होता है ना। उसी तरीके से c टू दी पावर -1 को 1/c लिख सकते हैं, क्योंकि पावर निगेटिव था, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसे रेसिप्रोकल लेना होगा। उसके बाद देखोगे प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखोगे बारीकी से देखोगे इसे हम लोग अब क्या करने वाले हैं। ध्यान से देखोगे, अगर इसे हम लोग पहले वाले को पहले सॉल्व करें, नीचे में अगर एलसीएम लेना चाहेंगे, नीचे में हम एलसीएम ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ देखो b है, अगर b एलसीएम ले तो ये b इंटू 1 b प्लस b इंटू a b और प्लस 1 आ गया। अब ध्यान से अप्रोच को समझोगे, यहाँ देख रहे हो कि b आ रहा है और a भी आ रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारे को हम लोग इसी टर्म में बनाएं ताकि हम लोगों को एलसीएम लेने में इजी रहे। सबको हम लोग थोड़ा सेम कर देंगे डिनोमिनेटर को तो हमें एलसीएम लेने में इजी रहेगा, नहीं तो फिर एलसीएम लेने में बहुत लेंदी कैलकुलेशन चल जाएगा, है ना। तो देखो हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे। ध्यान से देखोगे, यहाँ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1 है। यहाँ अगर हम लोग c को अगर इधर भेजे तो ये c इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा। ध्यान से देखोगे ए बी इज इक्वल टू 1/c लिख सकते हैं क्या। ए बी इज इक्वल टू ये c को अगर हम लोग RHS में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, तो ए बी का जो वैल्यू है बालक वो कितना आ जाएगा 1/c। तो इस 1/c को अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें बालक तो ए बी से तो कर ही सकते हैं, बिकॉज 1/c का वैल्यू ए बी आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे प्लस 1/1 प्लस b प्लस ए बी लिख सकते हैं, है कि नहीं है। इन द सेम वे, ध्यान से देखोगे, इन द सेम वे अगर हम लोग यहाँ 1/a है, इस a को अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो bc हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग दोनों में देख रहे हैं कि ab और b में, देखो ध्यान से देखोगे ab और b में, यहाँ भी ab और b में, हम लोग इसको भी लाने का कोशिश करेंगे ab और b में, a और b होना चाहिए। तो तुम इसे रिप्लेस नहीं करो, 1/a को रिप्लेस नहीं करो, नहीं तो a रिप्लेस हो जाएगा, फिर उसमें a को रिप्लेस करोगे तो c आ ही जाएगा। c को केवल रिप्लेस करना चाहोगे बालक, केवल c को रिप्लेस करना चाहोगे तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ हम c को रख लें और इस ab को अगर हम लोग इस साइड लाएं तो देखो c इज इक्वल टू ध्यान से देखोगे, यहाँ हम बता रहे हैं, देखो c इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 1 था बालक, तो c का वैल्यू 1/ab आ जाएगा क्या। देखो ये जो c है इसको एज इट इज हम यही रहने दिए क्योंकि इसी का वैल्यू निकाल रहे थे। तो ये जो ab था इधर मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1/ab हो गया। यानी कि जहाँ जहाँ c है वहाँ हम लोग 1/ab लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास c था, इसे हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस 1/ab, देखो c के प्लेस पर 1/ab और प्लस 1/a। कोई दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। ध्यान से देखोगे, अब हमारे पास जो ये एक्सप्रेशंस आया है जो हमें ऐड करना है, ये सारा कहीं ना कहीं a और b में है। हम लोग c को रिप्लेस कर दिए हैं, क्यों किए हैं, ताकि हम लोग एलसीएम अच्छे से ले पाए। अभी देखोगे कैसे हम लोग एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए बालक। तो देखो ये b ऊपर चल जाएगा, क्योंकि अगर 1 को डिवाइड करोगे, देखो 1 को इस पूरे से अगर तुम डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाई दिस और वहाँ मल्टीप्लाई बनाओगे तो ये b रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवीजन को जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, देखो ये पूरा 1 को डिवाइड कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो b ऊपर चल जाएगा, b इंटू 1 b हो जाएगा और डिवाइडेड बाई b प्लस ab +1 हो जाएगा।
उसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ जाएगा 1/1 + b + ab। इसको एज इट इज़ रहने दो। देखो हमारा एलसीएम सेम आ रहा है, सॉरी हमारा डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो एलसीएम हम लोग इन दोनों का लेंगे तो यही एलसीएम हो जाएगा। यही टारगेट भी था हमारा कि हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर को सेम कर ले ताकि हम लोग कंफर्टेबल रहे एलसीएम लेने में, है ना। यहाँ देखोगे, यहाँ अभी बाकी है सिंप्लीफाई करना। यहाँ अगर एलसीएम लेना चाहोगे बाबू, ए वी और ए है और यहाँ 1 है, एलसीएम लेना चाहोगे, आई होप तुम ले भी पाओगे। इन तीनों का एलसीएम ए भी हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम ए भी हो जाएगा। बिकॉज देखो इन दोनों में ए कॉमन है तो ए को एक बार लिख लेंगे, और ये बी नहीं कॉमन है तो एलसीएम निकालते समय जो बच भी जाता है उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो ए बी एलसीएम हो गया। ए बी अगर इन तीनों का एलसीएम ए बी हुआ तो अब बताओ 1 को हम लोगों को ए बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बी के पास हम लोगों को 1 ही रखना पड़ेगा, बिकॉज ए बी इंटू 1 इज इक्वल टू ए बी। देन ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और प्लस ए इंटू बी देन ए बी। ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब ए बी बनेगा, तो 1 में भी बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा। और इन द सेम वे जब 1 को ये पूरा अगर डिवाइड करेगा तो ये जो ए बी नीचे है ये रिसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम मिटा करके ए बी हम 1 इंटू ए बी लिख सकते हैं। बात क्लियर होना चाहिए, बात क्लियर है। अब देखो हम लोगों का जो यहाँ डिनोमिनेटर है बालक, ये सेम आ गया, डिनोमिनेटर हम लोगों का सेम आ गया। तो अगर डिनोमिनेटर यहाँ सेम है तो एलसीएम भी वही हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो अब एलसीएम हम लोग इजीली लिख सकते हैं 1 + b + ab। और एलसीएम अगर यही है बालक तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई तो ऊपर में भी 1 से मल्टीप्लाई, b + 1 + ab हो जाएगा। आई थिंक तुम समझ गए होगे यहाँ से, है ना। ये एलसीएम, यहाँ एलसीएम, ये एलसीएम, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, तो ऊपर में भी 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया। इसमें इसको ऐसा बनाने के लिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यही ये है ना, तो ऊपर में भी 1 से मल्टीप्लाई तो क्या लिख लिए, ए बी लिख लिए। अब तुम थोड़ा घूर के देखो, घूर के देखोगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के हमारा 1 आ जाएगा बालक। और हमें एलएचएस को सॉल्व करके 1 ही लाना था, जो कि हम लोग ला दिए। आई होप ये क्वेश्चन तुमको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अप्रोच तुम बेहतर तरीके से समझ पाए होगे। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए जो तुम्हारे मैथ्स को बूस्ट करता है, या ऐसा क्वेश्चंस जिनमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होता है, वैसा ही अभी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर, उस प्लेलिस्ट को विजिट करो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।